सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रशकर्ण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है विविध रूपों में मनुष्यों के हितैषी अग्निदेव। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम नित्वा यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमृत्युजम् मनुष्यदेव धीमहि प्रचेतसं जीरम दूतमर्त्यम। शब्दार्थ जाने। देव अग्नि, हे अग्नि देवता। त्वा माने तुमको, यज्ञ से साधनम, यज्ञ के साधन रूप में हम मानते हैं। और होतारम, होता रूप में मान्यता देते हैं। होता वो है जो देवों का आवाहन करता है, एक पुरोहित है। ऋतुजम, तुम्हें ऋतुज के रूप में आवाहित करते हैं। ऋतुज भी पुरोहित का एक रूप है। विशेषता यह है कि यह यज्ञ को ऋतु के अनुसार कराता है। भिन्न भिन्न जो यज्ञ हैं वो सुनिश्चित भिन्न भिन्न ऋतुओं के अनुसार होते हैं, ऐसा विधान है। तो हे अग्निदेव, हम आपकी उपासना, आपका आवाहन यज्ञ के प्रधान साधन रूप में करते हैं, होता रूप में करते हैं और ऋत्विक रूप में करते हैं। प्रचेतसम, हे अग्निदेवता, तुम प्रचेतसम माने प्रतिष्ठ प्रज्ञा युक्त हो, ज्ञान युक्त हो। और कैसे हो? जीरम, जीरम कहते हैं शत्रुओं के विनाशक। तो शत्रु लौकिक भी हो सकते हैं। सबसे बड़े शत्रु आजकल जो वायरस निकले हैं, वायरस, विषाणु, ये सब हैं। तो अग्निदेव के ताप से वो सब नष्ट हो जाते हैं। जब सुगंधित औषधीय धूम्र निकलता है, लपटें निकलती हैं, तो वे जो विषाणु हैं उनका तो नाश ही कर देती हैं। और जो दिव्य शक्ति होती है उससे जो मानवता के शत्रु हैं, ऐसे सभी लोग नष्ट होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो जीरम माने शत्रुओं की अवस्था को जीर्ण कर देने वाले, नष्ट कर देने वाले हो तुम। और कैसे हो? दूतम, देवदूत हो, देवों को बुलाकर लाने वाले हो, इतनी महत्ता है तुम्हारी। और तुम अमर्त्य हो, सदैव जीवित रहने वाले हो। अग्नि तत्व का कभी समापन नहीं होता। तो हम ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देवता अग्नि को निधिमय हैं। निधिमय माने यज्ञ के प्रयोजन से यज्ञ वेदी में स्थापित करते हैं। और मनुष्यवत, आपसे प्रार्थना है कि मनुष्यवत, आप हमसे मनुष्य की तरह, मनुष्यवत, मनुष्य की तरह व्यवहार करो। तो मनुष्यवत माने मनु की तरह, जो आदि मानव हैं वे अपनी संतानों पर कृपा रखते हैं, वैसे रखो। अथवा मनुष्यवत, मनुष्य की तरह हमें मनुष्य मानो कि हमसे तमाम त्रुटियां होती हैं, तो इसलिए हमें मनुष्य मानकर चलो। और ये भी हो सकता है कि आप सामान्य मनुष्य की तरह हम में हिल मिल करके हमारे कल्याण को देखो। तो मनुष्यवत का इस प्रकार से भी अर्थ हो सकता है। तो अब इसके भावार्थ से परिचित हो लें। हे अग्निदेव, तुम यज्ञ के साधनभूत हो, देवों का आवाहन करने वाले हो, देवदूत हो, ऋत्विक हो
प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त हो, शत्रुओं के आयु विनाशक हो और अमर हो। सर्वस्व मानकर हम मनुष्य तुम्हारा आवाहन करते हैं और तुम्हें यज्ञ वेदी में स्थापित करते हैं। तुम हमें मनुष्य मानकर अपनी कृपा का विस्तार करो, अथवा मनुष्य की भांति हमसे मिलजुल करके आत्मीयता रखे रहो। तो इसका हम पद रूपांतरण देख लें। अग्निदेव तुम विविध रूप में यहाँ चले आओ। अग्निदेव तुम विविध रूप में यहाँ चले आओ। यज्ञ भूमि पर यज्ञ पूर्ति के साधन बनकर आओ। कर्म यज्ञ के शुभ साधन तुम आवाहन करता। तुम आवाहक ऋत्विक हो, तुम शत्रु आयु हरता। तुम प्रकृष्ट ज्ञानी, तुम उत्तम देवदूत, तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो तपःपूत, मनु रूप में स्थापित हो, शोभा अधिक बढ़ाओ। अग्निदेव तुम विविध रूप में यहाँ चले आओ। अब इसका हम सविया के रूप में अवलोकन कर लें। हे पावक यज्ञ के साधक हो, हे पावक यज्ञ के साधक हो, तुम देवों के हो आवाहनकारी। ऋत्विक हो तुम ज्ञानी बड़े, बहु शत्रुओं के तुम जीवन हारी। अमरत्व भरो तुम देवों के दूत हो, शक्ति अपार है देव तुम्हारी। मनुजों के समान बनो भगवान, रक्षा करो सब भांति हमारी, रक्षा करो सब भांति हमारी। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है प्रशकोण और देवता है अग्नि, तथा शीर्षक है प्रदीप्त अग्नि देव की शोभा। अब तत्संबंधी मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यद्देवानां मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासि दूत्यं सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्निर्भ्राजन्ते अर्चयः। शब्दार्थ जाने। मित्र महा अग्नि, मित्र महा कहते हैं महान मित्र। अग्नि हे अग्निदेव, अग्नि हे अग्निदेव तुम हम मानव के मित्र महा माने महान मित्र हो। यत देवानाम अंतरः, जब देवों के मध्य में, देवानाम देवों के अंतरः मध्य में भासी दूत्यम तुम दूतवत जाते हो। यासी, यासी माने जाते हो। तो जब तुम मनुष्यों के बीच में दूत रूप में उपस्थित होते हो तो भ्राजन्ते अर्चया, तब तुम्हारी अर्चया माने अर्ची है, अर्च माने लपट, कांति। तब तुम्हारी जो कांति है, लपट है, वो जो हल्का हल्का ध्वनि करती है और ऊपर उठती है धधकती हुई, तो जो ध्वनि होती है वो बड़ी ही मनोहर होती है। उसके विषय में ऋषि कह रहा है कि तुम्हारी वो उठती धधकती हुई लपटें ऐसी प्रतीत होती हैं कि प्रस्वानितासः सिंधो ऊर्मया, जैसे सिंधो माने समुद्र की, ऊर्मया माने ऊर्मया, ऊर्मी लहर, उसी का बहुवचन है ऊर्मया। जैसे समुद्र की गर्जमान लहरें हों, प्रस्वानितासः वे इस प्रकार से ध्वनि करती हैं, यानी वे प्रस्वानितासः ध्वनि करने वाली हैं। कैसे? सिंधो ऊर्मया,
सिंधु की, समुद्र की लहरों की भांति, तरंगों की भांति। मतलब ये उपमा दी जा रही है। यहाँ थोड़ा काव्यत्व आ गया है कि जब अग्निदेव वेदी में, यज्ञ वेदी में दहकते हैं और एक तरह से कुछ ध्वनि होती है, वो लपटें उठती हैं, तो वो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समुद्र लहरा रहा हो और ध्वनि कर रहा हो, गर्जन कर रहा हो। तो अब इसका हम अर्थ जान लें। हे मित्रों में महान मित्र अग्निदेव, तुम यज्ञ के पुरोहित रूप में हो और तुम देवों के मध्य में दूत रूप में जाते हो, मनुष्यों के रूप, मनुष्यों के बीच में भी आते हो। दूत कहते जो संवाद वाहक हो, यहाँ का संदेश वहाँ ले जाए और वहाँ का यानी यहाँ लावे। तो तुम देवदूत हो, मध्य में दिव्य शक्तियों के और हमारे संदेश वाहक का रूप निभाते हो, हमारी प्रार्थना उन तक पहुँचाते हो और उनकी जो कृपा दृष्टि है उनको हम तक लाते हो। तो हे मित्रों में महान अग्निदेव, तुम यज्ञ के पुरोहित हो और तुम देवों में दूत बनकर जाने वाले हो। जब तुम यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हो तो तुम्हारा वो धधकता हुआ रूप कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समुद्र के किनारे गरजती हुई लहरें उठ रही हों। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। पहले घनाक्षरी छंद में, मित्रों में महान अग्निदेव ज्ञानवान तुम, ऋतुजय प्रधान बन यज्ञ में सुहाते हो। यज्ञ के पुरोहित के रूप में महान तुम, देव मध्य दिव्य देवदूत जाने जाते हो। दीप्त दिव्य ऊर्ध्वगामी लपटें तुम्हारी उठें, उर में हमारे भाव बन मंडराते हो। गर्जमान सिंधु मध्य उठती तरंगे मानो, लपटों के द्वारा छटा ऐसी छिटकाते हो, लपटों के द्वारा छटा ऐसी छिटकाते हो। तो उसकी लपटें जो है कृपा दृष्टियाँ हैं, वो देव हैं, उसको इस रूप में मान सकते हैं। और अब इसका सवैया में भी एक रूप देख लें। हे देवता अग्नि ही तैसी महान, मित्रों में प्रधान हो मित्र हमारे। हो पुरोहित यज्ञ कराते तुम्ही, हो पुरोहित यज्ञ कराते तुम्ही, बुलाते हो देवों को यज्ञ के द्वारे। वेदी में होते प्रज्वलित तो छवि की छटाइयों छिटकाते हो प्यारे। लपटें लगती उठती जो तरंगे, हो गर्जनशील समुद्र किनारे। लपटें लगती उठती जो तरंगे, हो गर्जनशील समुद्र किनारे। अब इन मंत्रों में हमने देखा कि जो ऋग्वेद का के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है वो इसमें रूपायित हुआ है। जैसे वो क्या है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृतजम होतारम रत्न धातमम। लगभग जो विशेषण हैं इसमें अग्नि के लिए इन मंत्रों में, वो हो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र के रूप में देखे जा सकते हैं। अग्नि को प्रधानता दी गई है, इसलिए लगभग सभी मंडलों में अग्नि को प्रथम प्रार्थित किया गया है, क्योंकि वो देवदूत हैं, दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। तो जो संवाद ले जाता है पहले उसको आवाहित किया जाता है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रश्वकर्ण और देवता हैं अग्नि, तथा मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव हमारे अस्तुति वचन सुने। अब इस मंत्र में जो भाव भरा है उससे संबंधित उच्चारण हो जाए तो सुने मंत्रोच्चारण। ओम श्रुधि श्रुतकर्ण बन्भिर्देवैरग्ने सयावभिः आसीदन्तु बर्हिषि मित्रो अर्यमा
प्रातर्यावाणो अध्वरम। शब्दार्थ जाने। श्रुतकर्ण अग्नि। श्रुतकर्ण अग्नि का अर्थ होता है श्रवण समर्थ कर्ण युक्त अग्नि देवता, यानी जिनके कान इतने समर्थ हैं कि वे अपने उपासकों की चाहे हृदय में उठती ध्वनि हो, चाहे प्रार्थना रूप में श्रुतमान ध्वनि हो, सब पहुंच जाती है। इसलिए उनका विशेषण दिया गया है कि हे अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम श्रुत कर्ण हो, यानी तुम्हारे कर्ण हमारी प्रत्येक स्तुति को सुनने में सक्षम हैं। तो वे सब श्रुति हमारी स्तुतियां, हमारी प्रार्थनाएं सुने। और सयाव भी माने सहगामी, साथ साथ चलने वाली। वन्य भी अग्नि द्वारा, वन्य अग्नि को कहते हैं, वन्य भी तृतीया बहुवचन, अग्नियों द्वारा प्रातर्यावाणा अध्वरम। प्रातर्यावाणा का अर्थ हुआ प्रातः काल संपन्न होने वाले। जैसे निवेदन किया जा चुका है कि प्राय तीनों समय यज्ञ का विधान है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो प्रातः काल के यज्ञ को बड़ा महत्व दिया गया है इस सूक्त में, क्योंकि प्रातः बड़ा दिव्य काल होता है, दिव्य शक्तियाँ सारी जग चुकी होती हैं। इस समय वही सोते हैं जो भागे होते हैं, तो इसको बड़ा महत्व दिया गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है अग्नि देवता से कि आप जो हो अग्नि के संपादक हो, देवदूत हो, तो आप हमारी इस प्रातर यावाणा माने प्रातः काल में संपन्न होने वाले अध्वरम, अध्वर कहते हैं यज्ञ को। अध्वर शब्द पर फिर थोड़ा कहना पड़ रहा है कि अध्वर कहते हैं कि हिंसा रहित यज्ञ को। बार बार ऋषि इस शब्द को अध्वर को ही प्रयोग करता है। यज्ञ में कहीं हिंसा या किसी को सताने या कष्ट देने का नाम तक, लेश तक नहीं होना चाहिए, वध तो बड़ी दूर की चीज रही। तो अध्वरम, प्रातः काल संपन्न होने वाले यज्ञ में आप क्या करो, मित्र हो, मित्र देवता को। मित्र देवता के विषय में आप सब जानते हैं, यह आदित्य मंडल के देव हैं और सूर्य का ही एक रूप है जो कि मनुष्य का हितैषी होता है, मित्रवत। तो इसलिए उनको मित्र कहा जाता है। और अर्यमा भी सूर्य का ही एक रूप है। यह अर्य कहते गति को, यह मनुष्य को प्रगति देता है, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तभी मनुष्य के चरण आगे बढ़ते हैं, तभी उसके हाथ कर्मोद्यत होते हैं। तो मित्र अर्यमा ये सूर्य के ही रूप हैं, आदित्य मंडल के ये सदस्य हैं। तो इन दोनों को बुलाने की प्रार्थना की जा रही है अग्निदेव से कि हे अग्निदेव, आप हमारे इस प्रभात कालीन अध्वर में, यज्ञ में आओ और बुलाकर लाओ मित्र देवता को और अर्यमा देवता को। और बर्हिषि कहते हैं कुशासन पर। वर्हि वो है सप्तमी है, बर्हिषि कुशासन पर। कुशासन बड़ा पवित्र आसन माना जाता है, देवताओं को सर बैठाया जाता था। तो इस तरह से बर्हिषि कुशासन पर, कुश के बने हुए निर्मित आसन पर आप सब मिलकर के आसीदंतु, आकर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। आसीदंतु, भली प्रकार से बैठ जाएं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जान लेने के पश्चात भावार्थ में प्रवेश करें कि हे अग्नि देवता, तुम्हारे कर्ण हमारे स्तुति श्रवण में पूर्ण समर्थ हैं। वे हमारे स्तुति के वचनों को सुने। दिव्य अग्निदेव के समान गति से चलने वाले, यानी उन्हीं की तरह शीघ्र ही आने वाले जो देव हैं, मित्र, अर्यमा, इन सबको भी हमारे इस प्रातःकालीन यज्ञ में कुशासन पर लाकर विराजमान हो जाने हेतु वातावरण उपस्थित करें, उन्हें विराजमान कराएं। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। उपासकों की स्तुति श्रवणोद्यत हैं कर्ण तुम्हारे। हे अग्निदेव, उपासकों की स्तुति श्रवणोद्यत हैं कर्ण तुम्हारे। अग्नि देवता सुनिए कृपया स्तुति वचन हमारे। प्रात यज्ञ में मित्र अर्यमादिक
अभिज्ञ हो जाएं, समगति वाले अग्निदेव के संग यहाँ पर आए, यज्ञ हमारा सफल बनाएं, यज्ञ हमारा सफल बनाएं, कृपया यहाँ पधारें। उपासकों की अस्त्र श्रवणोद्यत हैं, श्रवण तुम्हारे। अब इसको हम सवैया नामक छंद में भी जान लें। विनती विनती सुनने को समुद्यत हैं, विनती सुनने को समुद्यत हैं, रहते सदा देवता कर्ण तुम्हारे। विनती है यही, विनती है यही, सुनते ही रहें, प्रभु भक्ति भरे अस्तोत्र हमारे। अर्यमा मित्रादि देवता भी प्राभातिक यज्ञ में शीघ्र पधारें, बैठे वे आके कुशासन पे, अति शीघ्र ही पूर्ण मनोरथ होवे हमारे। बैठे कुशासन पर अति शीघ्र परिपूर्ण हो जाए मनोरथ हमारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इस मंत्र के देवता हैं अग्नि, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और छंद है बृहति। शीर्षक है देवों को हविष्यान ग्रहण कराने वाले देवता अग्नि। अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम शृण्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदानोऽग्नि जिह्वारितावृधः, पिबतु सोमं वरुणो धृतव्रतो अश्विभ्याम उषसा सजूः। शब्दार्थ जाने। मरुतः, हे मरुत देव संबोधन है। तो मरुत के विषय में हम सब जान चुके हैं। ये प्रशासक कोट के देवता हैं। इनकी संख्या 49 है। इनके भीतर जो वायु के विभिन्न रूप हैं वे सब हैं। इसको बहुत पहले कहा जा चुका है और प्रार्थना है कि मंत्र को पूर्ण रूप से समझने के लिए पिछले सभी मंत्रों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बार बार वही चीज़ कहने में आनंद नहीं आता। तो इसलिए हम कहीं विस्तार से कह देते हैं, कहीं संक्षेप में कह देते हैं। तो मरुतः, हे मरुत देव, मरुतः बहुवचन है। तो अस्तोमम शृण्वन्तु, आप सब हमारे अस्तोम, अस्तोम कहते हैं प्रार्थना को। शृण्वन्त, शृण्वन्त माने सुने। सुदानवः, सुदानवः माने श्रेष्ठ दान देने वाले। तो यह विशेषण है मरुत देवों का। तो दानव शब्द जो है वह आज तो अच्छे अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है, लेकिन ऋग्वेद के काल में यह बड़ा ही सम्माननीय शब्द था। दानव कहते हैं जो दान देने में आगे रहे, और सु लगाने से एक और डिग्री बढ़ जाती है कि आप जो हो वो सुदानव हो, श्रेष्ठ दान देने वाले हो, श्रेष्ठ फलदाता हो। अग्नि जिह्वा, तुम जो हो वो अग्नि की जिह्वा से जो हो हविष्यान ग्रहण करते हो। देखिए, यह आप सब जानते हैं कि देवगण जो हैं वो अग्नि के मुख से ही हव्य ग्रहण करते हैं। अग्नि की जिह्वा क्या है, उसकी लपटें, तो लपटों में आहुति डाली जाती है, हविष्यान का प्रक्षेपण किया जाता है और अग्निदेव उसे ग्रहण करके सूक्ष्म बना करके दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए अग्नि जिह्वा कहा गया है देवताओं को। देवता लोग अग्नि की जीभ से अथवा अग्नि के मुख से आहुतियां ग्रहण करते हैं। तो अग्नि जिह्वा,
जो लोग अग्नि की जीभ से, अग्नि के मुख से हविष्यान्न ग्रहण करते हैं, ऐसे मर्दगण। और ऋतवृधा, ऋतवृधा माने सत्य अथवा यज्ञ में जो वृद्धि लाने वाले हैं वे। तो ऋत का आप सब अर्थ जानते हैं। ऋत कहते हैं सत्य को, शाश्वत सत्य जो कि निरंतर है और रहेगा। वो सत्य जो कभी किसी प्रकार से, वो सिद्धांत जो कभी किसी प्रकार से विनष्ट नहीं होता, एक समान रूप से सदैव बना रहता है, उसको ऋत कहते हैं। और वृथा माने वृद्धि करने वाले, ऋत यज्ञ को भी कहते हैं, क्योंकि यज्ञ भी हमेशा होता रहता है। ये कैसे? भले हम आहुति डालने वाले यज्ञ को रोज न करें, लेकिन जब यह कहा गया है कि यज्ञो वैश्यतमम कर्म, जितने कर्म हैं उच्च कोटि के, ये सब यज्ञ हैं, तो उच्च कोटि के कर्म तो निरंतर होते रहते हैं। फिर इसके अतिरिक्त देव पक्ष से भी यज्ञ होता है। पवन चल करके, प्राणवायु दे करके, सूर्य किरणें दे करके, प्रकाश दे करके, अग्नि हमारे भिन्न भिन्न रूपों में सहायक है ही। तो ये सब यज्ञ ही कर रहे हैं। जो कार्य प्रशस्त रूप से परोपकार में किया जाता है, लोकहित में किया जाता है, वो सब यज्ञ है। इसलिए यज्ञ जो है ऋत है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। जिस दिन यज्ञ समाप्त हो जाएगा उस दिन दुनिया भी नहीं रहेगी, क्योंकि दिव्य शक्तियां रुक जाएंगी अपना यज्ञ करने से, तो फिर समाप्त हो जाएगा सब कुछ। तो इसीलिए ऋत शब्द कहा गया है। और कहा गया है कि ये जो ऋत है, यज्ञ है, अथवा जो एक सार्वभौम नियम है, यह सदैव चलता रहता है। और उसके संचालक और नियंत्रक कौन है, नियामक कौन है? धृतव्रता, व्रत धारण करने वाले। विशेषण है किसका? वरुण का। वरुण देव जो है वो व्रत धारण किए रहते हैं। किसका? कि जो ऋत है उसका क्रम खंडित नहीं होने पाएगा, अथवा जो यज्ञ विविध रूपों में हो रही है उसका भी क्रम खंडित नहीं होने पाएगा। उस पर वो नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए, और व्रत, इसी के लिए व्रत धारण किए रहते हैं। नहीं, व्रत का मतलब संकल्प उनका यही है कि जो एक व्यवस्था है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने पाएगी। ये प्रशासक कोट के देवता हैं वरुण देव। तो उन्हें कहा गया है धृतव्रता, सार्वभौम नियम के पालन करने का व्रत धारण करने वाले हैं। और यज्ञ के अथवा सत्य रूप सिद्धांत के वे सदैव निर्वहन करने वाले और पालन करने कराने वाले हैं। तो अश्विभ्याम, अश्विभ्याम कहते हैं अश्विनी कुमारों को। सदैव ये द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों भाई हैं। और ये देव भिषज रूप में, देवों के वैद्य रूप में प्रसिद्ध हैं, और ये आरोग्य शक्ति के संरक्षक हैं। तो जो कौन है? अश्विनी कुमार है दोनों, उनके भी साथ यहाँ पर हमारा यज्ञ वातावरण पुनीत हो। और उषसा सजूह, उषसा कहते हैं उषा देवी को, प्रभात काल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये नवीन चेतना उस समय जगाती रहती हैं, उसको स्थिर रखती हैं। तो ऐसे उषसा माने उषा देवी के साथ, उषा का षष्ठी एक वचन है उषसा। सजूह, सजूह माने साथ साथ। तो उषा देवी के साथ साथ पिबतु, पिबतु माने पान करें, सोमम माने सोम रस को, अथवा भक्ति भाव रूपी सोम रस को कहा गया है। सोम रस तो एक पेय है, आप सब जानते हैं। और अंत में हम जब अर्थ की गहराई में प्रवेश करेंगे तो भक्ति भाव का भी, भक्ति रस का भी प्रतीक बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करने के पश्चात भावार्थ को देख लें। हे श्रेष्ठ फल प्रदायक दानी मरुत, जो अग्नि के माध्यम से हविष्यान्न ग्रहण करते हैं, हमारे स्तोत्रों को सुने। सत्य अथवा यज्ञ के विवर्धक व्रतधारी वरुण देव भी हमारे स्तोत्रों को सुने। वे सब अश्विनी कुमारों के साथ और देवी उषा के साथ सोमपान करने हेतु यहाँ पधारें।
और हमारे सौम्य भाव रूपी सोम का यानी भक्त भाव का भी पूर्ण रूप से स्वीकार करके हमें धन्य करें। तो अब इसका संक्षिप्त भावार्थ और शब्दार्थ प्राप्ति के पश्चात पद रूपांतरण देख लिया जाए। श्रेष्ठ फल दाता मरुत महान, श्रेष्ठ फल दाता मरुत महान, सुने हमारे अस्तोत्रों को कृपया देकर ध्यान। करते ग्रहण हविष्य अग्नि की जिह्वा द्वारा वे, पान करें शुच सौम्य भाव का सोम हमारा वे। वरुण देव जो ऋत परिपालक शुचि व्रतधारी हैं, उषा अश्विनी संग पधारें विनय हमारी है। भाव भाव में सोम करें सब पान, भाव में सोम करें सब पान। श्रेष्ठ फलदाता मरुत महान, सुने हमारे स्तोत्रों को कृपया देकर ध्यान, कृपया देकर ध्यान। अब हम इसका सवैया छंद रूप में भी देख लें भाव। मरुतादिक यौ वरुणादिक देवता, हे अग्निदेव, मरुतादिक यौ वरुणादिक देवता, पाते भविष्य तुम्हारे ही द्वारा। जिह्वा उनकी बन जाते हो अग्नि, जिह्वा उनकी बन जाते हो अग्नि, वे होते हैं तृप्त तुम्हारे ही द्वारा। अब अश्विनी और उषा से प्रभु, अब अश्विनी और उषा से प्रभु, यह सादर है अनुरोध हमारा। करें सोम का पान मिले सब देव, जहाँ बहती बर भक्ति की धारा। करें सोम का पान मिले सब देव, जहाँ बहती बर भक्ति की धारा। मरुतादिक यौ वरुणादिक देवता, पाते भविष्य तुम्हारे ही द्वारा। हे अग्निदेव, जिह्वा उनकी बन जाते हो अग्नि, वे होते हैं तृप्त तुम्हारे ही द्वारा। अब इसके इन रूपों को जान लेने के पश्चात अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 44वां सूक्त है। इसमें 14 मंत्र हैं, 14 मंत्र अग्निदेव को समर्पित हैं। तो इस प्रकार से इस सूक्त के 14 मंत्र और इसके पहले जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या मिलाकर 531 हो जाती है। तो अब तक 531 छंदों की व्याख्या हो चुकी है। इस सूक्त के मंत्र जो हैं वे बृहति छंद में निबद्ध हैं और मंत्र 44 हैं। प्रसक कर्ण देवता हैं अग्नि, और इसमें प्राभातिक बेला में होने वाले अग्नि क्रिया अर्थात यज्ञ की विशिष्ट महिमा बताई गई है। इस वेला में, उषा वेला में दिव्य शक्तियाँ प्रवृत्त हो जाती हैं और जब अग्नि का प्रज्वलन होता है यज्ञ वेदी में तो अति शोभा फैल जाती है, छटा छिटक जाती है, ऋषि कल्पना से भर उठता है, उसका हृदय झूम उठता है। वो कहता है कि मानो समुद्र के किनारे गरजता हुआ समुद्र लहरा रहा हो, कुछ ऐसी शोभा निकलती है। तो यह जो प्राभातिक यज्ञ होता है यह हिंसा रहित होता है और इससे अगर मरते हैं कोई तो वे कौन है? विषाणु मरते हैं, वायरस मरते हैं, ऐसा भी संकेत है। और इस यज्ञ भूमि पर अन्य देवता भी आते हैं जो बड़े महान हैं, जैसे मरुतादि हैं, वरुण हैं, उषा हैं, अश्विनी कुमार हैं एवं अन्य दिव्य शक्तियाँ इस प्रातः काल के होने वाले यज्ञ में पधारती हैं और उनके द्वारा मानव कल्याण होता है। अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे जो है हमारे ऋषि हैं, यज्ञ को संपन्न करने वाले कराने वाले देवता हैं, वे कृपया दिव्य शक्तियों को बुलाएं और प्राभातिक यज्ञ की शोभा बढ़ाएं, उसे मानव के हित में लगाएं और जैसे मानव के साथ व्यवहार होता है वैसे हमारे सबके भक्तों के साथ व्यवहार करें। यदि मनुष्य रूप में हमसे कोई त्रुटियां हो जाती हैं उस पर ध्यान न दें और अपने बन करके, हमारे महान मित्र बन करके हमारे हित में, हमारे स्वास्थ्य वर्धन में, हमारे आयु वर्धन में सदैव सहायक रहें।